हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रानू। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मेरी रेसिपी में है बेसन की कड़ी सब्जी। इसे छत्तीसगढ़ में चारा कड़ी के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही टेस्टी होती है और ये थोड़ी सी बेसन में बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसकी सामग्री कि इसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने लिया है 3 डाली कड़ी के पत्ते, 2 यहाँ पे मैंने सूखी मिर्च ली है जिसे मैंने तोड़ लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 6 से 7 है लहसुन की कलियाँ, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये है पत्ती धनिया आधा कप लीजिए, अपने अनुसार से ले लीजिएगा, इसको भी मैंने काट लिया है। और यहाँ लिया है मैंने 2 टमाटर, इसको भी मैंने बारीक काट ली। सरसों लिया आधा छोटी चम्मच, जीरा लिया आधा छोटी चम्मच, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 2 बड़ी चम्मच तेल। यहाँ लिया मैंने 1 कप नहीं है, जो मक्खन निकाल के हम लेते हैं ना दही से, उसके बाद बचता है वो वही। और ये 1 से 1.5 कप मैंने लिया है बेसन। तो ये बेसन मैंने लिया है 1 से 1.5 कप है, इसमें से मैं 1 चम्मच निकाल लेती हूँ कटोरी पे। अब इसमें डालूंगी मैं पानी। पानी से हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको घोल तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे लिया मैंने 1 बाउल। अब इसमें डालूंगी मैं बेसन। बेसन में थोड़ा सा नमक डालती हूँ और इसको मिला देते हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका चिपचिपा डो तैयार करेंगे। पानी आपको थोड़ा थोड़ा डालना है फ्रेंड्स। इस तरीके से मैं चिपचिपा डो तैयार कर लूँगी इसका। आप इसे टाइट मत कीजिएगा, ना बहुत गीले मत कीजिएगा। ये मैंने सेव जार लिया है, इसका मैं मोटा वाला जार यूज़ कर रही हूँ। अब ये पानी लगा लिया है मैंने हाथ में और इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसके अंदर मैं डालती जाऊँगी। इस तरीके से आपको दबा के पूरा भरना है। देखिए आपको पूरी ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा जगह इसमें बचा देना है फ्रेंड्स। अब इसमें लगा देना है ये ऊपर का ढक्कन। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा के तैयार कर लिया है। तो यहाँ मैंने गैस ऑन कर लिया, कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई है वो गर्म हो गई है। तो इसमें डालूंगी मैं तेल। तेल गर्म हो गई है तो मैं सरसों डाली इसमें, जीरा डालूंगी इसमें, और इसमें लहसुन की जो कटिंग करके रखी है उसको डाल दूंगी। ये मिर्च डाली मैंने, इसको मैं चम्मच से चला लेती हूँ। अब यहाँ पे डालूंगी हरी मिर्च, प्याज डालूंगी। प्याज वहाँ पे मैं नहीं दिखा पाई थी फ्रेंड्स, आपको 1 प्याज यहाँ पे आप लंबे स्लाइस करें या बारीक स्लाइस करें, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता भी डाल देती हूँ और चम्मच से इसे चला लेती हूँ। तो इसको हल्का सा हम पकने देंगे। तो इसको मैं और चम्मच से चला लेती हूँ और ये पक गई है। तो इसमें डालती हूँ मैं टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छे से इसमें मिला देते हैं और गलने तक इसको हम पकने देते हैं। तो ये देखिए टमाटर है वो अच्छे से गल गई है। तो इसको मैं अच्छे से चम्मच से और इसे चला लेती हूँ। अब इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले। हल्दी डाला मैंने, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक। अब इसको अच्छे से हम इसमें मिला लेते हैं और हमारे मसाले को थोड़े से हम भूनने के लिए लो फ्लेम में छोड़ देंगे। तो ये देखिए मसाले हैं वो भून गए हैं। मैं इसको चम्मच से अच्छे से चला लेती हूँ। अब यहाँ डालूंगी मैं पानी। पानी यहाँ पे आपको 1 से 1.5 गिलास लेना है और ये नहीं डाल रही हूँ। मैंने 1 कप लिया है फ्रेंड्स। अगर आपकी खट्टी है तो आप आधी कप लीजिएगा, ज़्यादा खट्टी नहीं लेना है आपको। इसको मिलाने के बाद मैं इसको उबाल आने के लिए छोड़ दूँगी। ये मैंने घोल के रखा था बेसन, उसको भी मैं 1 से 1.5 चम्मच इसमें मिला लेती हूँ। इसमें चम्मच चला के मैं इसको छोड़ दूँगी उबाल आने के लिए।
तो ये देखिए हमारी रस में है वो उबाल आ गए हैं। तो अब मैंने जो सेव जार में भर के रखा था बैटर, उसको इसमें हम धीरे धीरे ऊपर से घुमाते हुए इसे डालते जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पास से कि इस तरीके से हमें डालना है। इसे ऊपर से थोड़ा सा हम हिलाएंगे ना तो ये इसकी सेव है वो टूट जाएगी, नीचे आ जाएगी। और इसमें उबाल आने देना है। अब इसमें उबाल आ गया है तो हम जो बचा हुआ है उसको और इसमें और डालेंगे फ्रेंड्स। जब हम डालते हैं तो फ्लेम है वो ठंडी हो जाती है फ्रेंड्स, तो रुक जाता है उबाल आना। तो हम एक आने तक थोड़ा सा रुक जाएंगे, उसके बाद जब उबाल आएगा तो इसको हम पूरी डाल लेंगे। अब इस तरीके से हम इसको 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे। हमें इसे ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे तो ये हमारी सेव जो डाले हैं वो बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो एक तेज उबाल कर दिया है मैंने। अब इसमें मैं चम्मच चला लेती हूँ। तुरंत चम्मच नहीं चलाना है, 1 से 1.5 मिनट के बाद ही आपको इसमें चम्मच चलानी है और थोड़ा सा इसको और पकने देना है। तो देखिए कलर आ गया इसमें, तो धनिया पत्ती डाल रही हूँ, डाल देती हूँ मैं। अब इसको चम्मच से अच्छे से हिला लेना है। अब गैस का फ्लेम है वो मैं ऑफ कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, दिख रही है ना, बहुत सुंदर कलर। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। तो एक कटोरी मैंने ली है यहाँ पे। अब इसमें मैं निकाल रही हूँ सब्ज़ी। आप देखिए कि इसका कलर जो है और सेव है वो कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको ज़्यादा खट्टी अच्छी लगती है तो आप मही का या दही का मात्रा है वो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, और रस भी है वो भी परफेक्ट है फ्रेंड्स। 1 चम्मच घोल से अब बहुत अच्छा हो जाता है इसका रस, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है ना जब बहुत पतली होती है। ये बहुत परफेक्ट बनके तैयार होती है फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छी होती है, टेस्टी होती है। और अगर घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो देखिए मैं इसका सेव भी आपको दिखा रही हूँ उठा के। तो देखिए ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हुई है। ये देखिए ये आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए बहुत सुंदर लग रही है ना, ये आपको खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ ये कैसी बनी है, दिख रही है ना, बहुत सुंदर। ये एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। ये बहुत ही आसानी से बनके घर में तैयार हो जाती है और इसके लिए कोई सामान वगैरह भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है इसको बनाने के लिए। ये बहुत टेस्टी होती है। ये बड़ों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।